पिछले साल यहाँ डिमोलेशन होने वाला था, तो उसके पीछे, मकान के पीछे के बाग में ये प्लांट लगा हुआ था। उसका बेस बहुत ही ज़बरदस्त था, तो मैंने उसको हार्वेस्टिंग करके लगा दिया। मानसून भी आने वाला था, तब मुझे एक काम करना पड़ा कि उसको मानसून के पानी से बचाना पड़ा। यानी पिछले साल की बात है, तो मैंने उसको बचाया पूरा प्लास्टिक से कवर करके और इसी बैग में लगाया था। अभी तक उसका रिपोर्टिंग नहीं हुआ है। कुछ मैंने सॉइल मिक्स ज़रूर दिया था। फिर मानसून आते आते इसने बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ पकड़ा और अचानक से मैंने देखा कि वायर बाइट्स बहुत सारी आने लगी है, यानी अनबैलेंस स्टार्ट हो गया। तो अब उसको बैलेंस करना पड़ेगा, तभी जाके कुछ यहाँ हम अचीव कर पाएंगे, नहीं तो सब वेस्ट है। क्योंकि अनुपात में प्लांट नहीं बढ़ेगा। अनुपात में माने क्या है समझते हैं। जो लोअर ब्रांच है उसको हमने एज ए सेक्रीफाइस ग्रो किया, यानी इस प्लांट को, ब्रांचों को, लोअर ब्रांच को थिकन करना है। अगर बढ़ने नहीं देंगे तो ये थिकन नहीं होंगे, और टॉप वाली ब्रांच जल्दी बढ़ेगी और थिकन होगी, तो उसको थिकन होने से रोकना भी है। तो इसके लिए इसको बार बार इस तरीके से हमें कट करना, जिससे होगा क्या कि ऊपर जो न्यूट्रिशन जा रहा था वो नीचे वाली ब्रांचों में मिलेगा और वहाँ ब्रांच बहुत ही जल्दी से ग्रो करेगी। तो एक स्ट्रक्चर मिलेगा हमें। तो ऊपर वाली ब्रांचों को पहले हटा देंगे। तो अब यहाँ ग्रोथ ज़्यादा नहीं होगा। जो कुछ भी होगा उसमें कहाँ ग्रोथ होगा, ब्रांचिंग आएगी नई नई। तो उस ब्रांचों के में हमें रेमिफिकेशन मिलता रहेगा और नीचे वाली ब्रांचों में थिकनेस मिलती रहेगी। अगर उचित थिकनेस मिल जाती है, हम उसको ट्रिम करेंगे, फिर इसमें रेमिफिकेशन करवाएंगे ऊपर की ब्रांच और लोअर ब्रांचों को हमें बैलेंस बना के। यहाँ देखिए, यहाँ एक जगह से दो ब्रांच आ जाती है, इसी ब्रांचों को हमें नहीं रखना है, और यहाँ एक तो जाएगी। ये यहाँ जंक्शन से नज़दीक कौन सी है उसको रखते हैं और उसको निकाल देते हैं इस तरीके से। तो ये भी टॉप ब्रांच की कक्षा में आती है। तो यहाँ हमें रेमिफिकेशन करवाना है। तो एक साथ दो काम होंगे दोस्तों, रेमिफिकेशन भी होगा और लोअर ब्रांच भी थिकन करती रहेगी। मैंने पहले ही वायर कुछ निकाल दिए हैं। यहाँ इतना अच्छा डाइबिक नहीं है तो मैंने नहीं निकाला है दोस्तों। तो बार बार देखना है। ये भी लोअर ब्रांच की श्रेणी में आती है, उसको भी हम रहने देंगे। उसको भी कुछ वक्त रहने दे सकते हैं, क्योंकि उसको भी हमें इन ब्रांचों की तुलना में मोटा करना होगा। तो इस तरीके से बैलेंस बना के चलना होता है दोस्तों। तो सेक्रीफाइस ब्रांच किसी ने सवाल भी किया था, मैंने लिंक भी दे दी है। बट सेक्रीफाइस ब्रांच क्या होती है? तो जिस ब्रांच को हम इसलिए ट्रेन करते हैं कि वो जल्दी से थिकन हो पाए दोस्तों, तो ऐसी ब्रांचों का बाद में हमें बलिदान देना है, यानी हटा देना है और नई सिरे से स्टार्ट करना है। तो इसी ब्रांचों को बलिदानी ब्रांच यानी सेक्रीफाइस ब्रांच कह सकते हैं। तो हमारा जो बेनिफिट है वो मिल जाए, यानी थिकनेस मिल जाए, उसके बाद उसको ट्रिम करके यहाँ रेमिफिकेशन करवाना है। और उसको ग्रोथ करने का फ़ायदा ये होगा कि ये जल्दी से मोटा हो जाता है, और ऐसा करके हमने देखा भी है और आप लोगों ने भी अनुभव किया ही होगा। तो जब आप मोटे तने से स्टार्ट करते हैं तो वो चीज़ें करनी आनी चाहिए, नहीं तो आपका ऊपर झुम्मर बन के आप कहेंगे कि ब्रूम स्टाइल बन गया, वो नहीं होता। यहाँ आपके पास अगर ऐसा प्लांट होता तो यहाँ कई सारी ब्रांचें होगी, जमकट लगा होता है इन सब का। यहाँ भी मैं वी शेप बना लूँगा। यहाँ जो मटेरियल है उसको भी मैं बाद में निकालूंगा और प्रॉपरली ये टेपरिंग भी मिलेगा हमें, क्योंकि ये अभी भी इतना कह सकते हैं कि स्ट्रेट है, बट चलता है। अगर हम बनाने चले तो यहाँ से भी उसको निकालने की संभावना हो सकती है बाद में, और इसको दूसरा एज ए कटिंग भी लगा देते हैं, जैसे हमने एक बड़े प्लांट में किया था। तो इस तरह बहुत सारी संभावनाएं हैं
उन सबको तलाशना है। अभी तो यही हमारे नज़र में है, तो इसी के साथ जाएंगे और बहुत बढ़िया सा प्लांट डिजाइन करने की कोशिश करेंगे हम। तो चलिए अब उसको ऐसे ही ग्रो करने देना है। मानसून में ग्रोथ मिलता ही मिलता है, ये सब बाद में कभी निकालेंगे। मानसून के बाद यानी अक्टूबर तक हम ऐसा कुछ काम कर सकते हैं। तो चलिए मिलता है किसी और नई टॉपिक के साथ। उसका बेस बहुत ही ज़बरदस्त है, देखिए न्याबारी कह सकते हैं, सब तरह से है। तो चलिए मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।